जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। और आज हम लोग बौद्ध धर्म की अंतिम कक्षाएं करने जा रहे हैं। इसके पश्चात आप लोग को अन्य जो धर्म है, जैसे कापालिक धर्म हो गया, लिंगायत धर्म हो गया, शैव धर्म हो गया, शाक्त धर्म हो गया, वैष्णव धर्म हो गया, इन सभी के बारे में जानकारियाँ दी जाएगी। और क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को भगवान श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ठीक है, शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म में प्रमुख अंतरों के बारे में। देखें तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म पे प्रमुख अंतर यह था कि इन्होंने पुनर्जन्म पर, जैन धर्म ये कहता है कि पुनर्जन्म का कारण जो बताया, जैन धर्म ने कहा कि पुनर्जन्म का कारण आत्मा है, जबकि ये बौद्ध धर्म में कहा गया कि पुनर्जन्म का कारण इच्छा है, और जब तक इच्छा रहेगी तब तक पुनर्जन्म आप लेते रहेंगे और इच्छाओं पर विजय प्राप्त किया जा सकता है, इच्छाओं को रोका जा सकता है। जबकि जैन धर्म में कहा गया कि पुनर्जन्म का कारण आत्मा है, आत्मा जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती तब तक पुनर्जन्म का कारण बनेगी। जैन धर्म में मोक्ष के बारे में बताया गया है कि मोक्ष प्राप्त करने की विधि संलेखना विधि, जिसमें भूख मतलब खाना पीना सब त्याग कर देना होता है और उसी प्रकार से अपना फिर प्राण त्यागना होता है। जबकि बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्गों का अनुसरण करते हुए प्राण त्यागने और मोक्ष प्राप्त करने की बात कही गई है। ठीक है, मोक्ष प्राप्त करने की बात कही गई है। ज्ञान प्राप्ति की अगर बात करें तो बौद्ध जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है, जबकि बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को मोक्ष या फिर बौद्ध कहा जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने के कारण देखते हैं। देखिए, जैन धर्म जो था ना, वो प्राकृत भाषा में था। प्राकृत भाषा अपेक्षाकृत कठिन था उस समय की, लेकिन जो जैन धर्म था वह था उस समय का पाली भाषा। पाली भाषा उस समय काफ़ी लोकप्रिय था। ठीक है, स्थानीय उस समय स्थानीय भाषा के रूप में पाली भाषा था और काफ़ी लोकप्रिय था। इसलिए जो बौद्ध धर्म है वह पाली भाषा में भगवान गौतम बुद्ध ने अपना प्रवचन दिया, उपदेश दिए और काफ़ी लोकप्रिय हुआ और बौद्ध धर्म इस कारण से आगे बढ़ा। जैन धर्म में देखिए, जैन धर्म जो है उसके नियम काफ़ी कठोर भी थे। ठीक है, संलेखना विधि द्वारा प्राण त्यागना, ब्रह्मचर्य का पालन, अहिंसा पर बहुत ज़्यादा बल दे दिया गया था। ठीक है, तो उसके नियम जो थे वो काफ़ी कठिन थे। बौद्ध धर्म के जो नियम थे वो सरल थे, अपेक्षाकृत सरल थे। ठीक है, जैन धर्म में देखिए महिलाओं को उतना सम्मान नहीं दिया गया था, क्योंकि जैन धर्म में महिलाओं को उतना सम्मान नहीं दिया गया था। बौद्ध धर्म में बराबरी का अधिकार दिया गया था, महिला और पुरुष दोनों को बराबरी का अधिकार इसमें दिया गया था। जैन धर्म में अहिंसा और ब्रह्मचर्य पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था, जबकि बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं था। जैन धर्म में निर्वस्त्र रहना था, ये थोड़ा मतलब ऑकवर्ड हो जाता था, थोड़ा सा असभ्य। धर्म को असभ्य नहीं कह रहा हूँ, मतलब ऐसे निर्वस्त्र रहना थोड़ा सा असभ्य फील हो जाता था, ऑकवर्ड टाइप से फील होता था। इसलिए जैन धर्म में निर्वस्त्र रहना ये थोड़ी सी समस्या थी, लेकिन बौद्ध धर्म में निर्वस्त्र रहने का ऐसा कोई प्रावधान उसमें नहीं था। ठीक है, तो जैन धर्म में 2 संगीतियाँ हुई, वो भी 900 वर्षों के अंतराल पर हुई थी। ठीक है, एक ईसा मसीह के जन्म से पूर्व हुआ था और एक ईसा मसीह के जन्म के कई साल बाद हुआ था। ठीक है, तो ऐसे में बहुत लंबा गैप हो गया था। 6वीं शताब्दी में हुआ था दूसरा जो संगीत है वो, और एक ईसा मसीह के जन्म से मतलब 300 ईसा पूर्व यह हुआ था पहला जन्म, जो बौद्ध जैन संगीति है वह। ठीक है, तो ऐसे 900 सालों का जो गैप पड़ गया, उसके वजह से 2 ही संगीतियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण हुई, और वो भी इतना लंबा गैप में, तो थोड़ा बहुत मतलब प्रचार नहीं हो पाया। बौद्ध धर्म में जो है वह 5 तो हुई हैं बौद्ध संगीतियाँ होने को इसमें भी, लेकिन जो 4 हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इन 4 में जो गैप रहा है वो 100 सालों का अंतर रहा है। जो पहला है वह 383, 283 ऐसा करते करते फिर 155 इस तरह से फिर चला गया, फिर पहली शताब्दी में, फिर 172 ईस्वी में, ऐसे करके मतलब 100 वर्षों के अंतराल में मतलब ये चला था। जैन धर्म में देखिए जो ज़्यादा राजा थे, तो राजाओं का उतना मतलब संगठन जो था वो इस जैन धर्म की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल जैसे बड़े प्रतापी राजा जैन धर्म को स्वीकार किए और अनुयायी बने, लेकिन बहुत ज़्यादा और जो लोग हैं, ज़्यादा राजा इसके संरक्षण में नहीं आए, इसलिए जैन धर्म थोड़ा पीछे रह गया। और बौद्ध धर्म के ज़्यादा आगे जाने के कारण खुद स्वयं अशोक हैं, अशोक, कनिष्क, पल्लव वंश के बहुत सारे शासक, राष्ट्रकूट वंश के शासक, चीन और एशिया, पूर्वी एशिया में तो पूरा बौद्ध धर्म फैलता ही गया। तो ये इस वजह से जो चीन और एशिया, पूर्वी एशिया के भी जो राजा थे वो बौद्ध धर्म को काफ़ी ज़्यादा माने, उसके अनुयायी बने और संरक्षण प्राप्त हुआ। इस वजह से बौद्ध धर्म जो है जैन धर्म की अपेक्षा काफ़ी आगे बढ़ा। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विनाश के कारण देखते हैं। तो देखिए, बौद्ध धर्म जो है और
जैन धर्म जो है वह दोनों हिंदू धर्म से ही, हिंदू सनातन धर्म से ही मतलब टूटकर आगे बढ़ा था। ठीक है, हिंदू सनातन धर्म में जैसे कि कभी भी गलत नहीं रहा है, सबसे महान और सबसे बढ़िया ही रहा है। लेकिन कालांतर में कुछ ऐसे पंडित ऋषि मतलब हुए जो अपने आप को इस धर्म के सबसे बड़े मानने लगे और ऐसे ऐसे पाखंड करने लगे, ऐसे ऐसे कर्मकांड पूजा पाठ वगैरह में ज़्यादा ही मतलब कुरीतियाँ लाने लगे। तो कालांतर में काफ़ी कुरीतियाँ आ गई। इन कुरीतियों को मतलब इन पर आवाज़ उठाकर ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों बढ़े थे। ठीक है, लेकिन और इन्होंने मूर्ति पूजा कर्मकांड इन सब पर निषेध किया था, इन सब चीज़ों को मना किया था, मूर्ति पूजा और कर्मकांड को। लेकिन जैसे ही इनके जो प्रमुख प्रवर्तक रहे, जैसे महावीर जैन रहे और गौतम बुद्ध रहे, तो इन सब के चले जाने के पश्चात, महापरिनिर्वाण के पश्चात इन धर्मों में ही मूर्ति पूजा आ गई, कर्मकांड आ गया और बहुत सारी कुरीतियाँ इसमें भी आ गई। ठीक है, तो इसका विनाश का कारण बना। दोनों धर्म हिंदू धर्म के वर्ण और जाति व्यवस्था का विरोध करते थे, लेकिन बाद में कालांतर में इनमें खुद वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था आ गई। खुद जो है बौद्ध धर्म है वह हीनयान, महायान, ब्रजयान इन सब में बढ़ गया। ठीक है, और ब्रजयान तो इसका विनाश का ही कारण बना था। बौद्ध धर्म के जो प्रमुख धर्म थे, उन धर्मगुरु थे, जो बौद्ध और जैन धर्म के प्रमुख धर्मगुरु थे, वो धर्म को छोड़कर अन्य चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते थे। सुख सुविधा और भोग विलास पर ये ध्यान देने लगे थे। इन सब चीज़ों पर अगर कोई ध्यान देने लगे तो विनाश का कारण तो स्वतः ही बन जाता है। इनकी कमजोरी का फायदा उठाकर शंकराचार्य जी ने फिर हिंदुओं को जागृत करना प्रारंभ किया था। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य, आद्य शंकराचार्य जिन्हें कहा जाता है, हिंदू धर्म को उन्होंने फिर से जगाने का कारण किया। और जैसे जैसे ये बौद्ध और जैन धर्म और दबते जा रहे थे, हिंदू धर्म के पुनर्जागरण के पश्चात और भी ये जो धर्म है वो दब गए। गुप्त काल में जो राजा हुए, उन राजाओं ने हिंदू धर्म के जो प्रमुख त्यौहार हैं, बहुत सारे त्यौहार हैं, उनके अलावा भी जो और छोटे बड़े जैसे भी त्यौहार हैं, बहुत सारे त्यौहारों को एकत्रित किया और उन त्यौहार को मनाना फिर शुरू किया। जिसकी वजह से हिंदू धर्म बार फिर से पुनर्जागरण की ओर आगे बढ़ गया और हिंदू धर्म आगे बढ़ता ही गया और आज जैसा स्थिति है वैसा ही है। और जैन धर्म जो है, बौद्ध धर्म है, यह धीरे धीरे फिर विनाश की ओर अग्रसर बढ़ने लगा। विनाश का अर्थ ये नहीं है कि पूरी तरह से ख़त्म हो गया। जो इनके अनुयायी हैं वो आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन जो लेवल से लोग आगे बढ़ रहे थे उस लेवल से मतलब पीक पर पहुंच के थोड़ा डाउन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से रहा है। और आदि शंकराचार्य जी ने फिर ऐसा जगाया कि आज देखिए, जैसे कि 2014 के बाद मोदी जी के आने से पहले बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह के कार्यक्रम वगैरह नहीं होते थे। जैसे रामनवमी हो गया, हिंदू नववर्ष और जितने भी हिंदू त्यौहार आते हैं उतने बड़े धूमधाम से नहीं मनाए जाते थे। लेकिन आज हनुमान जयंती है तो देखिए पूरे नगरों पर इतना भव्य सजाया जाता है, पूरा भगवामय कर दिया जाता है, सब चीज़ अच्छे से होता है। तो ये सारी चीज़ें शंकराचार्य जी ने उस टाइम पे किया था, जैसे कि आज हो रहा है। ठीक है, भारत में। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म का जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास से अन्य जो धर्म है, संप्रदाय हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग महाजनपद की ओर आगे बढ़ेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। भगवान जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री राम।